We are starting with the new chapter differential equation. इसका आपको वेटेज है 6 मार्क्स का वेटेज है आपको। इसमें बहुत सारे टाइप्स है, तो टाइप 1 से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट टाइप वेरी सिंपल टाइप है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। अभी ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। सपोज इक्वेशन आपके पास है y, क्या इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग 3x एक्सेट्रा कुछ रहेगा। तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy by dx। क्या होगा, dy by dx, और इसका कुछ डेरिवेटिव का आंसर मिलेगा आपको 3। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर कॉल करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। अगेन डिफरेंशिएट किया तो गया थर्ड ऑर्डर, मतलब dy बाय dx को ऑर्डर 1 कॉल करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर को ऑर्डर 2 कॉल करते हैं, डी क्यूब वाई बाय dx 3 को ऑर्डर 3 कॉल करते हैं। अगर और एक बार डिफरेंशिएट किया तो d रेज़ टू 4 होगा, तो वो ऑर्डर 4 होगा। क्लियर है। ऑर्डर क्या हो गया, जितने बार डेरिवेटिव करते हैं वो होता है ऑर्डर। क्लियर है। एंड डिग्री क्या होता है, वो जो भी डिफरेंशियल, ये जो इक्वेशन ये होता है dy by dx, d square by dx स्क्वायर, उसका जो टोटल ब्रैकेट का पावर जो होता है, पावर, उसको बोलते हैं डिग्री। उसको क्या कॉल करते हैं, डिग्री। तो ये dy by dx इसका ऑर्डर 1 है, लेकिन डिग्री कितना है, 2। ये जो इक्वेशन दिख रहा है d square by dx स्क्वायर, इसका ऑर्डर 2 है एंड डिग्री कितना है, 1। या कभी-कभी 1 यहां पे लिखा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक 1 लेना आपको। देन dy by dx सिंगल डेरिवेटिव है, ऑर्डर 1 बट डिग्री 3। ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें dy by dx, d square by dx square, d cube by dx cube, इसमें से कोई भी टर्म रहेगा, कोई भी जिसमें डिफरेंशिएशन डिक्लेयर समझ में आ रहा है आपको, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक दिस। ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, इसमें d square by dx square है, dy by dx है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सेकंड देखो यहाँ पे भी d square by dx है, यहाँ पे dy by dx है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसमें dy by dx होगा, वो नहीं है तो d square y by dx square होगा, वो नहीं है तो d cube y by dx cube होगा, कुछ तो रहेगा, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है, एक रूल पता होना चाहिए, कभी भी ऑर्डर एंड डिग्री जो होता है वो कभी भी इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 5 वैसे चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 1/2 है नहीं चलेगा, 3/2 नहीं चलेगा, 3/5 नहीं चलेगा। नंबर कैसा होना चाहिए, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर नंबर, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। सो यहाँ पे आते हम लोग, ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म है और ये एक है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, d square y by dx स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 है। और ये dy by dx, देखो यहाँ पे dy by dx, इसका ऑर्डर कितना है, 1, और d square y by dx स्क्वायर का ऑर्डर है 2। तो दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर, तो वो टर्म लेंगे हम लोग। लेकिन उसके पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो टर्म गया ये रूट है, इट्स फोर्थ रूट। क्या इसको कॉल करते हैं, फोर्थ रूट। अगर सिंगल इतना टर्म रहेगा तो इसको स्क्वायर रूट कॉल करते हैं, राइट है। तो पावर हम लोग 1/2 लेते हैं। यहाँ पे 3 रहेगा तो इसको क्यूब रूट कॉल करेंगे, और यहाँ पे 4 रहेगा तो फोर्थ रूट कॉल करेंगे। तो ये फोर्थ रूट है, वो रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ रूट मतलब पावर होता है 1/4। क्या होता है, पावर 1/4। और मैंने अभी जैसे बोला था आपको, डिग्री एंड जो भी है ऑर्डर, वो पावर जो भी है वो इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो ये 1/4 आ रहा है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक अ पावर 4, टेक पावर 4 टू बोथ साइड। कैसे आप लोग जो भी चेंजेस करोगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, एक साइड पे चेंजेस नहीं कर सकते, इक्वेशन चेंज हो जाएगा। दोनों साइड पे चेंज करोगे तो सेम रहेगा उसका वैल्यू। सो हियर दोनों का पावर 4 लेता हूं, तो क्या होगा यहाँ पे, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का पावर 4 होगा, फोर्थ रूट y प्लस dy बाई dx रेज टू पावर होगा 4, ठीक है। सो ये फोर्थ रूट एंड 4 गेट कैंसल, सो यहां पे बचेगा। और आप कुछ लोग क्या करेंगे, ये फोर्थ रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ पावर ऑफ 1/4, फोर्थ रूट को पावर ऑफ 1/4 लिख सकते हैं। देन मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 4 4 गेट कैंसल, तो इसका मतलब वही होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वैसे लिख देता हूं, ये फोर्थ रूट है, तो ये फोर्थ रूट एंड 4 पावर 4 गेट कैंसल, तो रिमेनिंग टर्म इज y प्लस
dy by dx with respect to 2 and d square y by dx square to the power 4। अभी इसमें कहां पर रूट वगैरह है क्या, कोई किसी का पावर फ्रैक्शन में है क्या, नहीं, सब प्रॉपर है, सब नंबर इंटीजर्स है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, नॉर्मल है सब। अब हम लोग चेक करेंगे ये दो टर्म में से हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सा है। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होना चाहिए, ये dy by dx का ऑर्डर कितना होता है 1 होता है, और d square y by dx का ऑर्डर कितना होता है 2 होता है। तो ये टर्म हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है। सो मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे, इट्स d square y by dx square और उसका पावर है 4। तो वो दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर वाला सिलेक्ट करो। अगर यहाँ पे और एक टर्म होता उसमें d cube y by dx cube होता तो वो सिलेक्ट करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर इसका है तो वो टर्म सिलेक्ट किया। उसका ऑर्डर कितना है 2 है, सो ऑर्डर इज 2 एंड उसी का डिग्री लेना है। डिग्री किसका लेना है, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का डिग्री लेना है। तो उसका पावर कितना है 4, तो डिग्री इज 4। क्लियर है, ये हो गया ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डी मींस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया है d square y by dx square, इसका ऑर्डर कितना है मुझे होता है यहाँ पे 2 ऑर्डर है। ये dy by dx ऑर्डर कितना है 1 है, दोनों में से हाईएस्ट ये है, लेकिन प्रॉब्लम के पावर आ रहा है इसका 3/2। 3 चलेगा, डिवाइड बाय 2 नहीं चलेगा। वो डिवाइड बाय 2 आपको रिमूव करना है। कैसे करोगे आप लोग, टेक पावर 2 टू बोथ साइड। लास्ट टाइम क्या किया था, यहाँ पे फोर्थ रूट था तो पावर 4 लिया, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 मतलब स्क्वायर रूट है तो उसका पावर 2 लेंगे हम लोग। तो अगर पावर 2 लिया तो क्या होगा, d square y by dx square the whole raised to 2 then y plus dy by dx whole raised to 3/2 into 2। पावर 2 लोगे तो into में जाएगा, तो 2 to get cancel, तो बचा क्या टर्म बच गया, d square y by dx square with respect to power 2 y plus dy by dx with the power 2 to cancel कितना हो गया 3। अभी कहां पे कोई फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है 1/2 वगैरह 3/2 ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो अभी चेक करेंगे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म कौन सा है। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सा टर्म है, दो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है, d square y by dx square इसका ऑर्डर 2 होता है और इसका ऑर्डर 1 होता है। तो दोनों में से कौन सा लोगे आप लोग, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो ये टर्म हाईएस्ट ऑर्डर है। क्या इक्वेशन, वो d square y by dx square और उसका भी पावर 2 है। सो अंदर जो है वो ऑर्डर है और बाहर पावर में होता है वो डिग्री होता है। तो इसका ऑर्डर कितना है 2 ऑर्डर है, एंड डिग्री जो पावर में होता है वो डिग्री, कितना पावर इसका, वो भी 2 है। हो गया आंसर, खत्म। क्लियर है, बहुत सिंपल है, अच्छे से लिख लो। इधर हम लोग और 2 क्वेश्चन करेंगे, चलो लिख लो। सो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया है, 2 क्वेश्चन है आपके पास, तो मैं पहले ये सॉल्व करता हूं। सबसे पहले आपको वही करना है, क्या करना है, ये जो दिख रहा है इसमें ये dy by dx, इसका ऑर्डर क्या होता है 1 होता है, इसका ऑर्डर होता है 2, लेकिन पावर देखो इसका ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है। ओके, मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूं। सो इट्स d square y by dx square, कितना पावर इसका 1/3 है, एंड dy by dx इसका पावर कितना है 1/2 है। तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे 2 कैंसिल होना, दोनों एट ए टाइम कैंसिल होना चाहिए। अगर मैंने पावर 3 लिया तो ये कैंसिल होगा, लेकिन 2 कैंसिल होगा क्या, नहीं। अगर मैंने पावर 2 लिया तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, मतलब टेक अ पावर 6। कैसे 6 लिया मैंने, 3 into 2, यहाँ पे 3 से 3 का पावर लेना है, यहाँ पे 2 का पावर लेना है, ऑन बोथ साइड। सो क्या होगा देखो यहाँ पे d square y by dx square raised to 1/3 into 6, same here dy by dx raised to 1/2 into 6। अभी ये कुछ कैंसिल होगा टर्म, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, d square y by dx square 3/6 कितना होगा 2, and here
dy by dx, इसका कितना पावर होगा 6/2 is 3। अभी यहाँ पे कोई पावर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे प्रॉपर इंटीजर नंबर आ रहा है, 2 3 इंटीजर नंबर्स है। अभी दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सा है? दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये है ना, तो इसको सिलेक्ट करता हूं मैं। इट्स d² by dx² विद द पावर 2। तो ऑर्डर कितना है इसका? 1 है या 2 है? ऑर्डर इज 2 और उसका पावर कितना है? 2, तो डिग्री आल्सो 2। क्लियर है? ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 plus dy by dx raised to 3 the whole raised to 5/3 to d² y by dx²। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये पावर 3 ओके इंटीजर नंबर है, लेकिन ये 5/3 डिवाइड में आ गया ना, तो पावर डिवाइड में नहीं आना चाहिए। तो डिवाइड में नंबर क्या है? यहाँ पे 3 है, तो वो 3 निकालने के लिए आप कितना पावर लोगे? टेक पावर 3 on both sides. So here 1 plus dy by dx raised to 5/3 into 3 2 into d² y by dx² whole raised to 3। हो गया? Then 3 get cancel, so remaining term is 1 plus dy by dx whole raised to 5। 3 get cancel and ये पावर सेपरेट किया तो 2 raised to 3 सेपरेट होगा, d² y by dx² with the power 3 हो गया ये। तो दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 में से dy by dx है, d² y by dx² है ना, तो दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 2। तो ये टर्म हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है। सो हियर हाईएस्ट ऑर्डर टर्म इज क्या टर्म है वो? d² y upon dx² with the power 3। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, लेकिन पावर में कितना है? डिग्री कितना है? 3 है। सो ऑर्डर इज 2। ये जो होता है ये ऑर्डर होता है, और ये होता है डिग्री होता है, एंड डिग्री इज 3। हो गया आंसर, बहुत सिंपल है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन वेरी हो सकता है लेकिन उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। क्लियर? लिख लो पूरा आंसर।